स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम को किया बदनाम। भरे मंच से भगवान राम के खिलाफ स्वामी ने लगवाए नारे। भगवान राम का होता रहा अपमान, खामोश रहे अखिलेश। मायावती को नहीं हुआ बर्दाश्त, लगा दी सपा की क्लास। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर भगवान राम का मुद्दा गरमाया हुआ है। एक तरफ जहां मोदी योगी राज में राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जो साल 2024 के ही चुनावी साल में जनता के लिए खुल जाएगा। इसलिए बीजेपी इस मुद्दे पर जहां आक्रामक नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने लगता है भगवान राम का अपमान करने की कसम ही खा ली है। और इसके लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने लगता है खुद को नेवला बताने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को खुली छूट दे रखी है। इसीलिए कभी रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब 90 के दशक वाले नारे के दम पर भगवान राम का अपमान करने लगे हैं, जिस पर बुरी तरह से भड़की मायावती ने सपा की अच्छे से क्लास लगा दी। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब से बसपा और भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, एक से बढ़कर एक विवादित बयानों की वजह से चर्चाओं में बने रहते हैं। कभी यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान खुद को नेवला बताकर कहने लगे हैं, नाग रूपी आरएसएस और सांप रूपी भाजपा को स्वामी रूपी नेवला यूपी से खत्म करके ही दम लेगा। तो कभी भगवान राम पर लिखी गई रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाते हुए अखिलेश के दम पर कह दिया, सत्ता में सपाई तो रामचरितमानस की चौपाई को मैं बैन करूंगा। रामचरितमानस की चौपाइयों के उन हिस्सों को आप प्रबंधित नहीं करते, संशोधित नहीं कराते, तो जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, मैं इस पर जरूर प्रतिबंध लगाने का काम करूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की चौपाई बैन करने की मांग उठाई, लेकिन इसके बावजूद अखिलेश यादव ने उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। और अब वही स्वामी प्रसाद मौर्य रायबरेली की एक जनसभा में अखिलेश यादव की मौजूदगी में खुलेआम भगवान राम के खिलाफ 90 के दशक वाले नारे लगवा रहे हैं। मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और जब नेताजी और मुलायम सिंह यादव और कांशी राम जी का गठबंधन हुआ था, तो उस समय नारा गूंजा था, मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए। अभी मेरी आवाज भारी है आप पर, ये फिर से बोलिए। जब मुझसे ज्यादा आपकी भारी आवाज होगी तब मैं बंद करूंगा। मिले मुलायम कांशी राम, मिले मुलायम कांशी राम, ये नारा गूंजा था। और उस गठबंधन के बाद क्या हुआ था? भाजपा का सफाया हुआ था। आज वही परिस्थितियां फिर पैदा हो गई। आज मंच पर जो भी बैठे हुए हैं, ये कभी बहुजन समाज पार्टी में जिसकी जितनी संख्या भारी। सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की मौजूदगी में जनता से नारे लगवाए, तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती बुरी तरह से भड़क गई और अयोध्या और राम मंदिर का जिक्र कर समाजवादी पार्टी की जबरदस्त क्लास लगा दी। और एक के बाद एक कई ट्वीट्स किए और मायावती ने लिखा, सपा प्रमुख की मौजूदगी में मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम नारे को लेकर रामचरितमानस विवाद वाले सपा नेता पर मुकदमा होने की खबर आज सुर्खियों में है। वास्तव में यूपी के विकास व जनहित के बजाय जातिवाद, द्वेष और अनलगल मुद्दों की राजनीति करना सपा का स्वभाव रहा है। और यह हकीकत लोगों के सामने बराबर आती रही है कि 1994 में मान्यवर कांशी राम जी ने सपा बसपा गठबंधन मिशनरी भावना के तहत बनाई थी, लेकिन मुलायम सिंह यादव के गठबंधन का सीएम बनने के बावजूद उनकी नीयत पाक साफ न होकर बसपा को बदनाम करने और दलित उत्पीड़न को जारी रखने की रही। एक और ट्वीट में मायावती ने अयोध्या राम मंदिर की बात करते हुए कहा, उस दौरान अयोध्या श्री राम मंदिर और अपर कास्ट समाज आदि से संबंधित जिन नारों को प्रचारित किया गया था, वो बीएसपी को बदनाम करने की सपा की शरारत और सोची समझी साजिश थी। इसलिए सपा की ऐसी हरकतों से खासकर दलितों, अन्य पिछड़ों और मुस्लिम समाज को सावधान रहने की सख्त जरूरत है। सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य ने अखिलेश की मौजूदगी में मंच से 90 के दशक वाला नारा मिले मुलायम कांशी राम, हवा में उड़ गए जय श्री राम लगवाया, तो मायावती ने पलटवार करते हुए इस नारे को ही सपा की शरारत और सोची समझी साजिश बता दिया। लेकिन आपको बता दें, स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो नारा लगवाया वो
नारा मुलायम और कांशीराम की दोस्ती के दौरान 1992 में लगवाया गया था, जब अयोध्या में बाबरी विध्वंस के बाद हिंदुत्व को लेकर जबरदस्त सियासी लहर चल रही थी। इसी दौरान बीएसपी के तत्कालीन नेता खादिम अब्बास ने मैनपुरी में नारा लगाया था। अनजाने में जन्मे इस नारे ने देश और प्रदेश की राजनीति में उस जमाने में बड़ा असर किया था। हालांकि ये नारा लगाने वाले खादिम आज बसपा की मुख्य धारा में नहीं है, लेकिन वो आज भी कांशीराम से खासे प्रभावित रहे हैं। इसलिए बसपा से निकाले जाने के बाद आज तक किसी भी दल का हिस्सा नहीं बने। बहरहाल 90 के दशक में लगाए गए इस नारे के बहाने जिस तरह से सपाई स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी के साथ साथ भगवान राम के खिलाफ भी विवादित नारे लगा रहे हैं, उस पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जो मुंहतोड़ जवाब दिया है, उस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय में कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही रामचरितमानस की चौपाई पर सवाल उठाने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य को विधानसभा में सीएम योगी ने किस तरह से मुंहतोड़ जवाब दिया था, आप भी देख लीजिए। हम इस बात को जानते हैं कि रामचरितमानस अवधि में रची गई और अवधि का एक वाक्य है कि भैया इतनी देर से कैका ताड़त आहा। आप कुछ बताएंगे इसका अनुवाद क्या है? ताड़क का मतलब क्या है? इसमें क्या मारने से है क्या? देखने से है न हो। अरे फिर अध्यक्ष महोदय, संरक्षण अध्यक्ष महोदय आपसे संरक्षण है क्योंकि आपने मुझे रोका था, याद है आपको? मैंने आपको रोका नहीं कभी, मैंने कहा मैंने नहीं बोला। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं बोलना चाहिए, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भाषण नहीं होना चाहिए। अध्यक्ष महोदय मेरा आपसे यही निवेदन है। कंटेस्ट में है ना, इसमें माननीय अध्यक्ष जी जब नेता विरोधी दल बोल रहे थे हाँ तो कोई भी मुझे तो क्रिकेट का विषय जो आया वो क्या आउट ऑफ कॉन्टेस्ट नहीं था क्या? वो भी आउट ऑफ कॉन्टेस्ट था। ये अपने आप में नहीं, ये टोकना नहीं चाहिए। ये बात एक जब नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे किसी ने भी नहीं टोका, माननीय मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, बाकी ये टोकना नहीं चाहिए महोदय। दूसरा है, हमारे बुंदेलखंड से मान्य सदस्य कितने हैं? थोड़ा हाथ खड़ा करेंगे सब लोग बुंदेलखंड के। हाँ बैठिए महोदय। बुंदेलखंड संत तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो आज के चित्रकूट जनपद के अंदर राजापुर गांव में हुआ था। और वहां पे अगर आप देखेंगे बुंदेलखंडी में अगर हम बात करेंगे एक बुंदेलखंडी में भी एक वाक्य मैं बता दे रहा हूं। देखिए शब्द वही है, भैया मोरे लड़कन को ताड़े रखियो, देख यानी उसकी देखभाल करते रहो। इसका मतलब उसका संरक्षण दो, उसको लालन पालन करके जो जिस लायक है उस लायक शिक्षित करो, प्रशिक्षित करो। इसका मतलब यह है। लेकिन समाजवादी पार्टी का कार्यालय आज इस समय संत तुलसीदास जी के खिलाफ अभियान चला रहा है। रामचरितमानस जैसे पावन ग्रंथ को किस तरीके से नादर भाव के साथ जगह जगह करने का प्रयास कर रहा है। और महोदय ये चौपाई है कहां पे? अगर आप रामचरितमानस के सुंदरकांड में जाएंगे तो सुंदरकांड में यह प्रसंग तब आता है जब भगवान राम 3 दिन तक समुद्र से लंका में जाने के लिए रास्ता मांगते हैं और रास्ता नहीं मिला। तो पहली चौपाई तो मैंने पहले बता दी थी, जब उन्होंने कहा कि भय बिन होई न प्रीति। और तब जब लक्ष्मण जी धनुष और बाण लेकर के राम जी के पास जाते हैं और भगवान राम को देते हैं और भगवान राम तीर का संधान करके फिर समुद्र को चेतावनी दे करके आगे की कार्रवाई करते हैं, तब समुद्र खड़ा होता है और भगवान राम के सामने फिर कहता है, महोदय ये वही पंक्ति है, प्रभु भल कीन मोई सिक दिन ही मर्यादा पुनि
तुम्हारे किन्हीं, ढोल गंवार सूत्र पशुरानी, सकल ताड़न के अधिकारी। अब ये सीख से है, शिक्षा से है। तो मैंने शुरू में इसी बात को कहा ना, विरासत में नहीं मिली। ढोल एक वाद्य यंत्र है। गंवार का मतलब अशिक्षित से है, शूद्र का मतलब श्रमिक वर्ग से है, किसी जाति विशेष से नहीं है।